जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। सोलापुर महानगर पालिका एपिसोड का आज हमारा तीसरा दिन है। आज बात करते हैं प्रभाग क्रमांक 17 की। दर्शकों, प्रभाग क्रमांक 17 सोलापुर शहर का चर्चित प्रभागों में से एक है, जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। उसी के साथ साथ लोधी समाज और मोची समाज भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर रहता है। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 17 में जो स्थिति थी वो अभी बरकरार नहीं है। यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। प्रभाग क्रमांक 17 पर नज़र डालती हुई ये हमारी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। प्रभाग क्रमांक 17 सोलापुर शहर का सबसे चर्चित इलाका, जो चुनाव के समय वाद विवादों में रहता है। चुनाव ऐसा युद्ध है जिसमें तमाम हथियार जुबान से ही दागे जाते हैं। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 17 वोट बंटवारे में पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। चुनावी विश्लेषण कहते हैं कि प्रभाग क्रमांक 17 में समुदाय के आधार पर इलेक्शन होता है, जहां अल्पसंख्यक समाज की संख्या ज्यादा है। अल्पसंख्यक समाज के वोट डिवाइडेशन का मुद्दा 2017 के महापालिका चुनाव में सुर्खियों पर था। जानकारी के अनुसार 17,000 वाले मुस्लिम लोक संख्या का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया था, लेकिन 3,000 के करीब लोक संख्या वाले लोधी समाज ने शहर में इतिहास रचकर 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 के महापालिका चुनाव में भारत बडूर वाले, रवि कैयावाले, नूतन गायकवाड़, जुगनूताई अंबेवाले, यह 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लेकिन इस महापालिका के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 17 का समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, माजी सभागृह नेता देवेंद्र भंडारे ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया है। वहीं दूसरी ओर मोची समाज के कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले युवा नेता करण मेहत्रे, इनका निधन हो गया है, जो कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते थे। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के युवा नेता के तौर पर समर्थ मोटे का नाम प्रभाग 17 में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। प्रभाग 17 में सबसे ज्यादा इच्छुक उम्मीदवार की संख्या शास्त्री नगर इलाके में है, लेकिन इस इलाके में आपसी गुटबाजी और खानदान का झगड़ा भी इलेक्शन में चर्चा का विषय रहता है। सलीम नदाफ डीके और माजी नगर सेवक शास्त्री नगर के दिग्गज नेता पीर साहब नदाफ, इनके बेटे वाहिद नदाफ और सलीम डीके नदाफ की सियासी विचारधाराएं अलग अलग है। इसीलिए दोनों हर इलेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वही अगर बात की जाए तो दोनों कुरैशी की सियासी पार्टी शास्त्री नगर इलाके में अलग अलग है। माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इब्राहिम कुरैशी अजित पवार की राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हारिस कुरैशी एमआईएम पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। प्रभाग 17 में 2017 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार वाहिद बीजापुरे को दूसरे नंबर का स्थान हासिल करने में पार्टी का बड़ा सपोर्ट रहा है। इस तरह की बातें विरोधी कहते हैं, लेकिन इस चुनाव में वाहिद बीजापुरे कांग्रेस की तरफ से किस्मत आजमाएंगे। चुनाव में क्या कुछ होगा, कौन कहां से उम्मीदवार होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि प्रभाग 17 से कौन इच्छुक दावेदार है। इब्राहिम कुरैशी, बिस्मिल्लाह शिकलगर, वाहिद नदाफ, इंजीनियर जुबैर अब्दुल जब्बार बसरी, सलीम नदाफ या फिर मोहसिन नदाफ, हारिस कुरैशी, रियाज सैयद, वाहिद बीजापुरे, शकील शेख, अखिल शेख, नासिर बंगाली, अखिल शेख, शमीम दस्तगीर कादरी, मुन्ना बेलिफ, सादिक कुरैशी, भारत बडूर वाले, हनुमंतु साइबोळू, रवि कैयावाले, जुगनूताई अंबेवाले, नूतन गायकवाड़, सनी मेहत्रे, समर्थ मोटे, सनी शेट्टी, रवि नायक मेहत्रे, करप्पा जंगम, मच्छिंद्र लोकेकर, अनिता मेहत्रे, देवेंद्र भंडारे। प्रभाग 17 किसके लिए बन सकता है खतरा? यह बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।